नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी को आपको देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ में बने रहिएगा क्योंकि हम आपको झांसी ही नहीं, गांव, गलियां और दूसरे शहर भी खूब दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि दरअसल जो विकास होते हैं या जो बदलाव होते हैं, पुराने दौर से और आज के दौर में जब आप शहर, गलियां, गांव, देहात की तुलना करते हैं तो आपको नजर आते हैं बहुत सारे बदलाव। और इन्हीं बदलावों को देखने के लिए हम जब निकलते हैं सड़कों पर तो हमें भी कई सारी बार आश्चर्य होने लगता है कि कैसी तस्वीर थी और कैसी तस्वीर नजर आने लगी है। दोस्तों, इस समय हम हैं झांसी के शिवपुरी हाईवे पर और इस हाईवे पर जो पाली पहाड़ी गांव मिलता है, उस गांव से आप जब शहरी इलाके की तरफ आते हैं, आवास विकास की तरफ आते हैं, तो आपको ये सबसे पहले हाईवे का जो हिस्सा है, संपर्क मार्ग की तरफ जाने वाला, वो नजर आता है। दोस्तों, जितने हौले हौले से, जितने कह सकते हैं कि आराम आराम से आपको तस्वीर शहर की हम दिखा सकते हैं, उतना चैलेंज है कोई दूसरा नहीं दिखा पाएगा। हमने सोचा इस हाईवे पर थोड़ा स्लोली स्लोली चला जाए और इस हाईवे की खूबसूरत तस्वीर और आसपास का जो नज़ारा है वो आपको कैप्चर किया जाए। बड़े बड़े ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ये शिवपुरी हाईवे है और दूर दूर तक नजर आती हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। झांसी की बदलती तस्वीर की कहानी है। बड़े जो ट्रक होते हैं भाई, या तो ग्वालियर की तरफ आते हैं या ग्वालियर से शिवपुर की तरफ जाने वाले रास्ते के लिए ये वाहन नजर आ रहे होंगे। और संपर्क मार्ग पर इस समय हम साथ में आपके जैसा कि चल रहे हैं। सब कुछ बदल जाता है समय के साथ में। जब बदलाव की बयार बहती है, घर, गली, गांव, देहात, मोहल्ले, यानी कि इंसान की फितरत तक भी समय के साथ बदल जाती है। और ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं। हम जब इस मार्ग पर चल रहे थे तो हमें याद आ गए वो दिन जब पाली पहाड़ी और करेरा की तरफ जाने के लिए सिंगल रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते पर कई बार तो रक्सा तक जाने में बहुत डर लगता था। जंगल हो जाता था, पूरा इलाका, दोनों तरफ पेड़ खड़े नजर आते थे। पिछले 2-3 दशकों में हर रास्ते पर कमोबेश ऐसे हाईवे नजर आने लगे हैं और इन हाईवे के साथ में जो आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरह से शहरीकरण की चपेट में आ गए हैं। और ये झांसी के बदलते ज़माने की तस्वीर है, जहां आपको इस इलाके का ये जो चौराहा है, आप देख रहे हैं बिहारी चौराहा, यहाँ पर भी मूर्ति लग गई है और ये चौराहा बन गया है। और आसपास के जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वह पहले खाली प्लॉट के रूप में हुआ करते थे। कह सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आता था। अब तो यहाँ पर सबसे ऊंची झांसी की झांसी ओम्स की जो बिल्डिंग है वह भी नज़र आने लगी है और ये चौराहा भी बन गया है। यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है अवंतीबाई की। और यहाँ से शाम के समय का नज़ारा कैसा बदल के है ये आप खुद देख रहे होंगे। कुछ समय पहले की याद आ जाती है जब इस तरफ जो झांसी के पूर्व मंत्री रहे हैं पंडित रमेश शर्मा जी, उनकी यहाँ पर एक फैक्ट्री भी है आयुर्वेद की। उस फैक्ट्री में कई सारे लोग जो काम करते थे उनसे मिलने के लिए यहाँ कई बार जाने का मौका मिलता था। निराट जंगल हुआ करता था, कुछ नहीं होता था और यहाँ पर वह लोग नौकरी करने आते थे। और आज भी वो फैक्ट्री है, लेकिन इसके आसपास का इलाका, जो नहर है, जो नदी निकल रही है, पहुज नदी निकल रही है, उस तक आने में वहाँ पर एक धोबी घाट भी हुआ करता था। और हालांकि अभी भी सब कुछ है, लेकिन समय के साथ में जैसे कहते हैं सब कुछ बदल गया है। धोबी घाट में ना तो अब कोई कपड़े धोए जाते हैं और नदी पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रदूषण की चपेट में आ गई है। उसको साफ करने के लिए कई बार प्रयास भी किए गए लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। ये ऊंची बिल्डिंग के बारे में तो कल्पना ही नहीं की गई थी कि झांसी में इतनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी और गणेश रेजिडेंसी जैसे इलाके विकसित हो जाएंगे, बड़े स्कूल हो जाएंगे। लेकिन जो दूरदर्शी लोग होते हैं वह बाहरी इलाकों में क्यों ज़मीनें लेकर, क्यों डेवलपमेंट के बारे में पहले से सोचते हैं, ये इन इलाकों की
डेवलपमेंट की छवि देखकर समझ में आता है। शायद यही होता है विकास का वो पैमाना जो विकासशील लोगों के दिमाग में पहले से केंद्रित हो जाता है। अब तो इस इलाके में आपको ज़मीन ढूंढे नहीं मिलेगी और मकानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ से आगे जब आप चलते हैं तो शमशान घाट भी है, नंदनपुरा का शमशान घाट कहा जाता है इसे। शमशान घाट के सामने बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं और सब्जी मंडी भी खुल गई है। नहर का रास्ता जो बल्लमपुर की तरफ जाता है, प्रेमनगर की तरफ जाता है, उस तरफ गोकुलपुरी, गोकुल धाम से लेकर कई सारे बड़े बड़े जो कॉलोनी हैं उनका विकास हो गया है। हम आपको ये नदी के ऊपर से निकल रहे, इस समय जो पहुँच नदी है उसके ऊपर से निकल रहे हैं। हालांकि एक चीज़ और अच्छी हो गई है, एक पुल जो हुआ करता था सिंगल रास्ता हुआ, ये नदी देख रहे हैं आप जो हल्की हल्की नज़र आ रही है, अब एक और रास्ता बना दिया गया है। ये एक और बदलाव जो हम आपको दिखा रहे हैं। इतने हौले हौले हम यहाँ से चल रहे हैं कि हर तस्वीर आपको बिल्कुल ठहरी सी नज़र आए, क्योंकि आप इसको बहुत करीब से देख सकें। इस बदलती हुई झांसी की वो तस्वीर, जिस तस्वीर को अगर आप झांसी से दूर कहीं बैठे हैं और झांसी के रहने वाले हैं या झांसी के बारे में आपको जानने की इच्छा होती है, तो आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकेंगे कि कैसे बदलाव के साथ में जो बाहरी इलाके हैं वह किस तरह से नज़र आने लगे हैं। ये यहाँ का नज़ारा है, पूरी तरह से बाज़ार हो गया है। अब यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स भी खुल गए हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ से जो समय है वो कहीं ठहरा नहीं है। समय उसी तरह भाग रहा है जिस तरह हम आप जिंदगी के साथ में भाग रहे हैं। तो ये बहुत हौले हौले चलते हुए हमने आपको झांसी शिवपुरी रोड पर हो रहे ज़बरदस्त बदलाव के बारे में दिखाया। आपको यह नज़ारा कैसा लगा? कभी आपने पहले के बारे में और आज के बारे में सोचा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद। एक विनम्र निवेदन है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि हमारी झांसी, बुंदेलखंड की झांसी कैसी बदल रही और अब कैसी बदल के दिखने लगी है। एंड नोनी दिखने लगी तो जरूर शेयर कर दियो और बताइयो मार्केट